नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित लेटेस्ट फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए यह है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 2022-2023 में 7% रही। नेक्स्ट ईयर 2023-2024 में रही 8.2%। और जो वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-2025 में 6.5% से लेके 7% के बीच में रहने का अनुमान है। क्या? भारत की जीडीपी की विकास दर। नेक्स्ट देखिए कि 2022-2023 में जीवीए अर्थात ग्रास वैल्यू एडिशन में भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों की निम्नलिखित है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। पहला देखिए कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी है भारत की जीवीए में अर्थात ग्रास वैल्यू एडिशन में 17.7%। उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है 27.6% और सेवा क्षेत्र की भागीदारी है सबसे ज्यादा 54.7%। नेक्स्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2023-2024 में भारत का निर्यात सबसे ज्यादा अमेरिका को हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ। दूसरा देखिए संयुक्त अरब अमीरात को हुआ और तीसरे नंबर पे नीदरलैंड को हुआ। यह तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व में जो निर्यात देश करते हैं उसमें भारत का स्थान वस्तुओं के संदर्भ में 18वां है और सेवाओं के क्षेत्र में सेवाओं के निर्यात में 7वां है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में। इसी प्रकार देखिए आयात के संदर्भ में भारत ने सर्वाधिक आयात किस देश से किया? तो हम लोगों ने सर्वाधिक आयात चीन से किया, दूसरे नंबर पे रूस से किया और तीसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात से किया आयात, मतलब वस्तुएं मंगाई। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वस्तुओं के आयात के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान 9वां है और सेवाओं के आयात के संदर्भ में भारत का स्थान 8वां है। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की एफडीआई की प्राप्ति जो हाल ही में डेटा जारी किया है आरबीआई ने, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में भारत को एफडीआई की प्राप्ति हुई 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसमें प्रथम स्थान पे सिंगापुर रहा। अर्थात भारत को एफडीआई किस देश से सर्वाधिक प्राप्ति हुई? तो सिंगापुर से सर्वाधिक प्राप्ति हुई। दूसरा देखिए मॉरिशस से आया एफडीआई भारत में, तीसरे नंबर पर अमेरिका से आया एफडीआई भारत में, चौथे नंबर पर नीदरलैंड से एफडीआई आया भारत में। यह एक प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण है कि किन क्षेत्रों में एफडीआई की प्राप्ति सर्वाधिक हुई? तो देखिए विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को एफडीआई की प्राप्ति सर्वाधिक हुई। दूसरे नंबर पे विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं पारेषण के क्षेत्र में दूसरा स्थान रहा, अर्थात एफडीआई की प्राप्ति इस क्षेत्र में दूसरे नंबर पर हुई। और तीसरी सर्वाधिक प्राप्ति एफडीआई को हुई कंप्यूटर सेवाओं के क्षेत्र में। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए कि सकल घरेलू बचत का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में सकल घरेलू बचत दर 2022-2023 में रही 30.2%। एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक घरेलू बचत रही? तो सबसे ज्यादा घरेलू बचत रही घरेलू क्षेत्र में। सबसे ज्यादा सकल घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी रही 18.4%। दूसरे नंबर पर निजी निगम क्षेत्र रहा, इसकी भागीदारी रही 11.2% और तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी बहुत ही कम रही 0.6%। यह एक तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि जो भारत की जीडीपी है, भारत की जो जीडीपी है पूरा, उसमें किन राज्यों की भागीदारी सर्वाधिक है? तो देखिए भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र देता है 13.3%। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु योगदान देता है भारत की जीडीपी में 8.7%। तीसरे स्थान पे कर्नाटक राज्य देता है भारत की जीडीपी में योगदान 8.2%। गुजरात देता है 8.1% और अपना यूपी देता है 8%। और यूपी की चूंकि जनसंख्या लगभग 24-25 करोड़ है तो जल्दी यह आ जाएगा दूसरे स्थान पे।
नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सरकार ने सर्वाधिक खर्च किया 2 लाख करोड़ का। जो सरकारी योजनाएं होती हैं तो किसमें कितना खर्च किया, यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 5 महत्वपूर्ण हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में सरकार ने किया 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च। मनरेगा में करेगा 86,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान में 60,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 54,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। कब? जो अभी बजट पेश हुआ है, अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में। एक महत्वपूर्ण तथ्य अभी है कि 2023-2024 में भारत की औद्योगिक विकास दर 9.5% रही और इसी फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2023-2024 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.4% रही। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।